सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएसटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSB, बीपीएससी, यूसी नेट, जेआरएफ आदि सभी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे इसके साथ ही आपके यूजी लेवल के जो होम साइंस के कोर्सेज होते हैं उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एमसीक्यू में न्यू एनईपी के तहत पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, परिसज्जा रहित वस्त्रों को ब्लैंक की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए है फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन बी है रॉ गुड्स, ऑप्शन सी है ब्लैक गुड्स, ऑप्शन डी है ग्रे गुड्स। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अनफिनिश्ड गुड्स आर नोन एज, ऑप्शन ए है फिनिश्ड गुड, ऑप्शन बी है रॉ गुड्स, ऑप्शन सी है ब्लैक गुड्स, ऑप्शन डी है ग्रे गुड्स। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, जो परिसज्जा रहित वस्त्र होते हैं उसको हम ग्रे गुड्स कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, ब्लैंक स्थान का अर्थ उन सभी रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से है जो कि वस्त्र के निर्माण के पश्चात उसकी सतह को आकर्षक एवं उपयोगी बनाने के लिए की जाती हैं। ऑप्शन ए है फिनिशिंग, ऑप्शन बी है क्लीनिंग, ऑप्शन सी है वॉशिंग, ऑप्शन डी है यह सभी। ब्लैंक्स मीन्स ऑल दोज chemical or mechanical process which are done after manufacturing the textile to make its surface attractive and useful। ऑप्शन ए है फिनिशिंग, ऑप्शन बी है क्लीनिंग, ऑप्शन सी है वॉशिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, फिनिशिंग। फिनिशिंग का अर्थ है उन सभी रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं से जो कि वस्त्र के निर्माण के पश्चात उसकी सतह को आकर्षक एवं उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। वस्त्र का जो सतह होता है उसको आकर्षक और उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, फिनिशिंग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ब्लैंक एक रासायनिक फिनिश नहीं है। ऑप्शन ए है वाटर प्रूफिंग, ऑप्शन बी है फ्लेम प्रूफिंग, ऑप्शन सी है मॉथ प्रूफिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इज नॉट ए केमिकल फिनिश। ऑप्शन ए है वाटर प्रूफिंग, ऑप्शन बी है फ्लेम प्रूफिंग, ऑप्शन सी है मॉथ प्रूफिंग, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। एक रासायनिक फिनिश नहीं है, ये वाटर प्रूफ भी रासायनिक है, फ्लेम प्रूफिंग भी है, मॉथ प्रूफिंग भी क्या है, ये सभी क्या है, रासायनिक फिनिशेस हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वस्त्रों पर फिनिश करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है स्वरूप को आकर्षक बनाना, ऑप्शन बी है प्रयोजनशीलता बढ़ाना, ऑप्शन सी है विभिन्नता उत्पन्न करना, ऑप्शन डी है ये सभी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ फिनिशिंग टेक्सटाइल इज, ऑप्शन ए है मेक देम लुक अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग यूजफुलनेस, ऑप्शन सी है क्रिएट वेराइटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। हम वस्त्रों की परिसज्जा किस उद्देश्य से करते हैं, उसके स्वरूप को आकर्षक बनाने के लिए, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए और वस्त्र में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, परिसज्जा करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मुक्त बाहर निकले हुए तंतुओं के शिरों को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया ब्लैंक कहलाती है। ऑप्शन ए है सीजनिंग, ऑप्शन बी है साइजिंग, ऑप्शन सी है स्कोरिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ब्लैंक is the burning of free projecting fiber ends from the surface of the cloth। ऑप्शन ए है सीजिंग, ऑप्शन बी है साइजिंग, ऑप्शन सी है स्कोरिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आपका ए होगा।
जो वस्त्र के जो तंतु के सिरों को वस्त्र की सतह से जलाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? सीजिंग कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ब्लैंक के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन बी है डाइज, ऑप्शन सी है फिनिशिंग एजेंट, ऑप्शन डी है क्लीनिंग एजेंट। Oxidizing agents or reducing agents are types of option A है bleaching agent, option B है dyes, option C है finishing agent, option C है cleaning agent। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ब्लीचिंग के ही प्रकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मर्सराइजेशन वस्त्र पर ब्लैंक की क्रिया है। ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। मर्सराइजेशन इज द एक्शन ऑफ ब्लैंक्स ऑन टेक्सटाइल। ऑप्शन ए सोप, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, कास्टिक सोडा। मर्सराइजेशन की प्रक्रिया में कास्टिक सोडा आपका यूज किया जाता है वस्त्रों के ऊपर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस फिनिशिंग में वस्त्र को सीधा करके और सूखने देने की क्रिया एक साथ की जाती है। ऑप्शन ए है टेंटरिंग, ऑप्शन बी है डाइंग, ऑप्शन सी है सीजिंग, ऑप्शन डी है ड्रेपिंग। इन दिस फिनिशेस बोथ straightening and drying of the fabric are done simultaneously। ऑप्शन ए है टेंटरिंग, ऑप्शन बी है डाइंग, ऑप्शन सी है साइजिंग, ऑप्शन डी है ड्रैपिंग। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। टेंटरिंग की प्रक्रिया में वस्त्र को क्या किया जाता है? सीधा करके सुखाने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये रहे वस्त्र विज्ञान से संबंधित 8 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही।